अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी मान्य नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID होना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। सरकार का कहना है कि अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही मान्य रहेगा। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार या फिर कोई खास अवसर, हिंदुस्तान में लोग सोने के इन आभूषणों को खरीदना नहीं भूलते। कभी गिफ्ट देने के लिए तो कभी खुद के लिए। लेकिन सोना खरीदते वक्त ग्राहकों को ये चिंता भी जरूर सताती है कि कहीं उनका खरीदा गहना खरा है या नहीं, या फिर सोने में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं। ग्राहकों की इन्हीं चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सोने की खरीदारी और बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके मुताबिक 31 मार्च के बाद देश में सिर्फ 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेचे जा सकेंगे। यानी ग्राहकों को उनके गहनों की पूरी गारंटी मिलेगी और वो असली सोने के आभूषण खरीद पाएंगे। सोने की परख अगर आपको करनी है तो आपको समझना होगा कि आखिर सोना कितना खरा है, और शायद यही वजह है कि 1 अप्रैल से बहुत सारे नियमों में चेंज होने वाले हैं। 6 डिजिट कोड के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर कहीं ना कहीं आप सोने की परख कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सोने की सच्चाई क्या है, वो कितने कैरेट का है, क्या वो सही है या गलत है। और इन्हीं नियमों में चेंज करते हुए सरकार ने आम जन के लिए कुछ सुविधाएं दी हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने देश के 256 जिलों को 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया था और फिर 1 जून 2022 से 32 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया। यानी अभी तक कुल 288 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है, जिसे अब पूरे देश में 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। सरकार ने BIS ने ये मैग्नीफाइड गिलास हमारे को मैंडेटरी किया हुआ है। हर दुकान में ये गिलास होना जरूरी है। ग्राहक को इसको नजदीक ले जा करके और ये HUID इसको देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर आ जाती है, जो आँख के पास सेटिंग करेंगे उससे वो नंबर को BIS के केयर ऐप पे डाल के और वो देख सकता है कि वाकई में इस ज्वेलर से जो लिया है ये सही है, और इसकी गारंटी जिसने हॉलमार्क सेंटर ने की है उसने भी ली है, ज्वेलर की भी है। तो इससे शोषण बचता है ग्राहक का। हालांकि अभी 4 अंकों के साथ साथ 6 अंकों के HUID का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी 2 अलग तरह के हॉलमार्क से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। लिहाजा सरकार के इस फैसले से 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग ही इस्तेमाल करना होगा। पहले HUID जो है वो 4 डिजिट का था, तो अभी मार्केट में दोनों HUID चल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद सिर्फ जो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID है वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। असल में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गहनों की शुद्धता की पहचान होता है। ये एक 6 नंबर का अंक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं, जिसे ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है। इस कोड के जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है और इससे धोखाधड़ी की आशंका बहुत हद तक कम हो जाती है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर आपने पहले से सोने के जो आभूषण खरीद रखे हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें बेचते हैं, तो क्या सराफा कारोबारी उन गहनों को लेंगे या फिर नहीं? तो इसका जवाब ये है कि दुकानदार नए हॉलमार्क के बिना सोना या गहना नहीं बेच पाएंगे, लेकिन ग्राहक 1 अप्रैल के बाद भी पुराने हॉलमार्क वाले गहने ज्वेलर को बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोने का कोई नया आभूषण लेकर आए तो कैसे ज्वेलरी की शुद्धता, वजन और 6 अंकों वाला हॉलमार्क के बारे में आप जान सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको वरुण सिन्हा की इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। आमतौर पर हम गोल्ड को देखते हैं, खरीदने से पहले तो बहुत संदेह करते हैं कितने कैरेट का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्वेलर जो है वो हमको 22 कैरेट का बोलकर जो है 18 कैरेट का दे रहे, और हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती। ऐसे में हॉलमार्क का दिमाग में आता है कि हॉलमार्क ज्वेलरी हो।
लेकिन हॉलमार्क में भी कई परिवर्तन करते करते लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हॉलमार्क ज्वेलरी भी सही है या गलत है। 6 डिजिट का कोड कितना इफेक्टिव है और कितना बेहतर है। आप समझिए कि जैसे गाड़ी में चेसी नंबर होता है, इसी प्रकार हर ज्वेलरी पे 2 कानों के टॉप्स हैं तो दोनों पे अलग अलग चेसी नंबर डला होगा, उसको HUID बोलते हैं। 6 डिजिट में सिर्फ और सिर्फ HUID नंबर को ग्राहक को BIS के केयर ऐप पे जाकर देखना है, उसमें पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे गाड़ी की मेकिंग होती है, कहाँ पे हुई है, किसने बनाई है, कितने सीसी की है, ऐसी इसमें क्या प्योरिटी है, 18 कैरेट भी है हॉलमार्क, 20 कैरेट की भी है, 22 कैरेट भी है, 23 भी है, तो ग्राहक को पता लग जाएगा कि कौन से कैरेट का मैंने खरीदा और कौन से कैरेट की शुद्धता है, इसका क्या वजन है, हर डिटेल उस BIS के केयर ऐप पे आएगी। अच्छा, एक बार आखिरी बार आप जरा सा फिर से एप्लीकेशन के माध्यम से समझा दीजिए दर्शकों को हमारे कि आखिर कैसे वो लोग ये जांच सकते हैं कि जो उन्होंने ज्वेलरी खरीदी है वो कितनी सही है। देखिए, ये ज्वेलरी है, इसका हमने HUID नंबर BIS के केयर ऐप पे डाला और इसमें पूरा डिटेल आ गया। ये ज्वेलर का नाम है, ये ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, जिससे कि अगर परिश करना हो तो उसको लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, वो ज्वेलरी नहीं बेच सकता। असाइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का नाम आ गया कि श्री जी हॉलमार्किंग सेंटर, एड्रेस आ गया, दुकानदार का नाम आ गया, इसमें पूरी डिटेल आ गई कि नेकलेस है ये, इसमें आर्टिकल का नाम क्या लिखा हुआ है, नेकलेस सेट 22 कैरेट 916, 2 तरह से इसको दर्शाया गया है। किस तारीख को हुआ है, 14 जनवरी 2021 को। यानी कि छोटी से छोटी बारीकी जो है वो कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन है वो बड़ी आसानी से इससे लोग जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है, साधारण शब्दों में आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे गाड़ी होती है उसका एक नंबर होता है और नंबर आप जैसे एप्लीकेशन पे डालते हैं आपको गाड़ी की डिटेल, उसके ऑनर की डिटेल सब कुछ आ जाता है। सेम वैसे ही ज्वेलरी के साथ भी होगा, छोटा पीस हो या फिर बड़ा पीस हो, आप जैसे ही उसकी डिटेल डालेंगे आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ वरुण सिन्हा। तो ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है और इसी को लेकर लोग क्या सोचते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। गांवों में आम गरीब आदमी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, खेतों में काम करने वाला, वो जब जाता है सुनार के दुकान पे तो उसको कुछ पता नहीं है साहब कि पीतल है, उसके पास क्या 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 आइडेंटिटी है, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उसके सामने यह सवाल है कि मेरे बच्चे की शादी होगी, उसमें हम कितना ले जाएं, किस तरह से ले जाएं, किस तरह से करें, कहां से पैसे की व्यवस्था करें, उसका दिमाग सारा उस पर रहता है। वह लेके तो चला जाता है, लेकिन जब उसके सामने परिस्थिति आती है कि इस एसेट का हम उपयोग करें, तो जब उसी सोनार के पास जाता है तो कहता है नहीं, इसमें इतना ही परसेंट सोना है। कम से कम आज होगा ना कि आपका हॉलमार्क है, आप पूरा डाटा जान सकते हैं, सब कुछ आपके बिल्कुल ऑनलाइन होगा, जब मर्जी हो आप बिल्कुल, आप ये है कि मैं अगर 5 रुपया लगा रहा हूं तो कल हमको 5 रुपया नहीं तो 4 रुपया हमको पक्का मिलेगा। मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे जो काला धन है वह बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सुनारे जो बेचते हैं सोने को वो बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं। बट अगर हम देखेंगे इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें हॉलमार्क पता चलेगा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय। बड़े बड़े शहरों के लोग हैं, उनको पहले से जानकारी होती है कि हमें क्या खरीदना, कैसे खरीदना है ना, तो आखिर वो लोग तो नहीं ठगे जाते। लेकिन जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, जो जमीनी लेवल के लोग हैं, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है, कई गाँवों में मैंने विजिट किया है, वहाँ लोकल सुनार आते हैं, गाँव में घूमते हैं, लेकिन लगभग 50% जो कि नकली सामान ग्रामीण लोगों को, बेचारे गांव के लोगों को दे देते हैं। बाद में देखते हैं कोई चीज़ की वैल्यू, उन्होंने माना कि 1 लाख रुपए की वो चीज़ खरीदी, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ को वो उनको बेचना पड़ता है, तो वो कम से कम 50,000 की बिकती है, कभी 40,000 की बिकती है। अक्सर लोग इस धांधली से परेशान होते हैं। तो गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि मोदी सरकार का, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीआरपीएफ के उस मिशन की जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से हुई है और इस मिशन की मंजिल है छत्तीसगढ़ का जगदलपुर। इस मिशन का मकसद है नारी शक्ति का जय घोष, जिसे पूरा करने के लिए सीआरपीएफ डेयरडेविल्स की बाइकर्स आज इंडिया गेट से रवाना हुई हैं। 38 बाइक्स पर 75 महिला बाइकर्स ने इस सफर की शुरुआत की है और ये पहला मौका है जब नक्सल प्रभावित इलाके में महिला बाइकर्स का जय घोष सुनाई देगा। ये यात्रा दिल्ली समेत 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर
मेरे दाएं बाइक्स हैं, मेरे बाएं बाइक्स हैं, उन बाइक्स पर सवार है सीआरपीएफ की महिला शक्ति जो आज रवाना हो रही है जगदलपुर की यात्रा के लिए। जी हां, पूरी 38 बाइक्स हैं और 75 महिला जवान इन बाइक्स पर सवार होकर इस यात्रा को संपन्न करेंगी। आपको बताएं कि ये जो पूरा टूर है यानी कि 9 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है और 25 मार्च को ये जगदलपुर पर खत्म होगा। 16 दिन, 75 डे डेविल्स और एक संदेश, नारी क्या नहीं कर सकती। घर चलाने से लेकर सरहद की सुरक्षा तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ की ये वीरांगनाएं नया इतिहास रचने निकली हैं। आपको हम बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी नक्सल प्रभावित इलाके में इस किस्म का एक्सपीडिशन महिलाओं का सीआरपीएफ का जा रहा है। आपको बताएं कि जो स्थापना दिवस है सीआरपीएफ का यानी कि जो इनका रेजिंग डे है उसकी सेलिब्रेशंस के लिए ये पूरा एक्सपीडिशन जाएगा और इस एक्सपीडिशन का जो मकसद है, इस पूरी यात्रा का मकसद ये है कि देश में महिलाओं की शक्ति को पूरे देश से वाकिफ कराना, पूरे देश को उससे वाकिफ कराना और ये बताना कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। 16 दिनों तक ये 75 डे डेविल्स करीब 1848 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इस दौरान महिला बाइक सवारों का ये दस्ता दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भांद्रा, रायपुर और कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। इस यात्रा के दौरान ये बाइकर्स दिल्ली के अलावा यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गुजरेगा और समाज में नारी सशक्तिकरण का संदेश देगा। तो इस समय हम सीआरपीएफ की उन महिला प्रहरियों के साथ मौजूद हैं, महिला जवानों के साथ मौजूद हैं जो निकली हैं दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर महिला शक्ति का संदेश लेकर। एक 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक चलने वाली ये यात्रा और इस समय जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये उन्हीं महिला कंटिंजेंट का हिस्सा है, उन्हीं महिला टीम का हिस्सा है जो नई दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर निकली हैं। ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीआरपीएफ का महिला एक्सपीडिशन इस तरीके से किसी नक्सलाइट प्रभावित इलाके में जा रहा है, तो इसके लिए क्या कोई विशेष ट्रेनिंग लिया आपने? हाँ, विशेष ट्रेनिंग हुआ है हमारा 1 महीने का इसके लिए। तो वहाँ के जो भी जितने भी अपने कार्यक्रम करेंगे उसके लिए, और ये पूरी हमारी जो टीम है ये स्पेशल लिस्ट है। इसमें हमारी 6 बटालियन है, 6 बटालियनों की जो बेस्ट लड़कियां हैं वो इसके लिए ली गई है, चुनी गई हैं। दिल्ली से जगदलपुर जा रहे हैं तो हर गांव की हर क्षेत्र से हम गुजरते हुए जाएंगे तो एक मिसाल है हम महिलाओं के लिए, एक उनके लिए उद्देश्य दिया जाएगा कि देखो महिला क्या नहीं कर सकती है। मैम ने बताया कि 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में क्या क्या आपने सीखा? सर, पहले तो हमारे को फिजिकल फिटनेस के लिए बताया गया। हमारा मॉर्निंग एक शेड्यूल था जिसमें हम मॉर्निंग में उठ के पीटी करते थे, उसमें आपको फिट रखना है। देन हमारा ब्रेकफास्ट है, उसके बाद हमारा ग्राउंड प्रैक्टिस। सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभाई है। खासकर कोबरा बटालियन ने दुर्गम इलाकों में अदम्य शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया है। नक्सल इलाकों के अंदर शांति बहाल करने का काम सीआरपीएफ ने किया और वो काम संवेदनशीलता के साथ किया। वो संवेदनशीलता जो पुरुष हैं उस वर्ग की भी थी और कई जगहों पर जहां पुरुष नहीं जा पाते वहां पर महिला दस्ता बहुत आवश्यक है और वो महिलाओं ने आगे अग्रिम भूमिका भी अदा की है। इन महिला जवानों का यही हौसला अब समाज में महिलाओं के बीच एक अलग अलग जगाएगा, उन्हें खुद की ताकत से रूबरू करवाएगा। बाइक पर सवार सीआरपीएफ की इन वीरांगनाओं का यह सफर 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संपन्न होगा। इस दिन जगदलपुर में सीआरपीएफ का स्थापना उत्सव मनाया जाएगा और नारी शक्ति का जो संदेश लेकर ये महिला बाइकर्स दिल्ली से चली हैं, उसका जय घोष वहां भी सुनाई देगा। एक नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज है और आपने ये बताया है कि शांति, और इसके माध्यम से हम जहां आप पूरे नागरिक सशक्त हो जाते हैं और विशेषकर हमारे महिला सशक्त हो जाते हैं, तो ऐसा कोई अशांति क्षेत्र नहीं है जहां हम शांति बहाल नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा मौका है जब सीआरपीएफ की स्थापना का उत्सव दिल्ली के बाहर मनाया जा रहा है। पिछले साल ये सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में हुआ था। अनंत भट्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भोपाल पुलिस की एक अनोखी पहल की। सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए भोपाल में
कैट वॉक अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल की सड़कों पर अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको सड़क पर कैट वॉक करनी होगी। दिल्ली में लोगों ने दिन में दिल खोलकर होली खेली, लेकिन रात में ओवर स्पीड या ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से हुए हादसों ने रंग में भंग डाल दिया। दिल्ली के वसंत विहार मलाई मंदिर के पास एक तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया। लेकिन ऐसे हादसों को रोकने के लिए और नशे वाली रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने खास अभियान चलाया है। इस स्पेशल अभियान का नाम है कैट वॉक। भोपाल पुलिस बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब नशे में धुत लोगों को कैट वॉक कराएगी। यानी अगर आप भोपाल की सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो आपको सड़क पर कैट वॉक टेस्ट देना होगा। दरअसल ये कैट वॉक एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट है, जिसमें शराब के नशे में धुत वाहन चालकों को सीधे चलना होगा। इसके लिए पुलिस ने सड़क पर सफेद रंग की 10 फीट लंबी लकीर खींची है। संदिग्ध को इस लाइन पर कम से कम 9 कदम सीधे चलकर दिखाना होगा और अगर इस दौरान किसी का पैर डगमगाया तो वहां मौजूद पुलिस वाले उसे ब्रीथ एनालाइजर से चेक करेंगे और फिर मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। इस टेस्ट को फील्ड सोब्रिटी टेस्ट नाम दिया गया है। ये पहली बार है जब शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस लोगों पर फील्ड सोब्रिटी टेस्ट कर रही है। पुलिस का दावा है कि फील्ड सोब्रिटी टेस्ट के जरिए नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो फील्ड सोब्राइटी टेस्ट कहते हैं, जो कि एक व्हाइट लाइन पे 9 कदम लगभग चल के देखना होता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति उस लाइन के इर्द गिर्द लड़खड़ाता है तो फिर उसका हम लोग ब्रेथलाइजर टेस्ट करते हैं। अगर हर व्यक्ति का ब्रेथलाइजर टेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये पहले उन लोगों को छांटने का एक तरीका है कि जिनके पास से आपको महसूस हो रहा है कि वो शराब पिए होंगे तो वो उस लाइन पर चलने में परेशान होते हैं, फिर उनका हम वापस से वो ब्रेथलाइजर से टेस्ट करते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश प्रशासन एक्शन में है। जो भी लोग ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में पकड़े जा रहे हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है और अगर निलंबन अवधि पूरी होने से पहले वाहन चलाते पकड़े गए तो चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोबारा ऐसा होने पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इस मुहिम की शुरुआत 1 मार्च से शुरू की गई। दरअसल इस अनूठे अंदाज में अभियान को चलाने का मकसद अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने से बचाना है। गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि दूसरे लोग भी सड़क पर चल रहे हैं। ड्रिंक करके गाड़ी चलाने से न सिर्फ आपको बल्कि रास्ते में चल रहे दूसरे वाहनों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।